नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के ओहरापुर कौड़िया गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एससी पक्ष पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने निष्पक्ष जाँच की मांग की है। घटना के बाद गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस मामले की हकीकत जानने के लिए जाँच कर रही है। जनपद उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ओहरापुर कौड़िया में कुछ बीते दिन पहले झगड़ा हुआ था, जो कि मैं भी यहाँ के निवासी हूँ। प्रधान को इस मामले में फंसाया जा रहा है। कुछ राजनीतिक दलों के चलते इनको फंसाया जा रहा है, जो कि प्रधानी का चुनाव भी नज़दीक है। इस तरह से जानते हैं कि किस विवाद बढ़ते रहते हैं चुनाव को लेकर के। इसी प्रक्रिया में एक हमारे ग्राम पंचायत का भी मामला है। आइए उनकी माता जी उपस्थित, जिसके साथ विवाद हुआ था, उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला। आइए जरा, आइए देखिए इनकी माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज। आपका क्या नाम है? नीरज। क्या मामला हुआ था आपके साथ पूरा? हमारा लड़का आया था कानपुर से और हम खाना बना रहे थे। कहला मम्मी खेते जा रहे हैं और हम कहा भैया खाना खा लो तब जाओ। और ये खेते गए तब बांस नहीं बंधा था और खेते लौटी का आए तो हमारा बांस बंधा था और ब्रेकर बनाए थे। किन लोगों ने बांस बंधा था? किन के साथ झगड़ा हुआ था? तेजराम, बुद्धू और उनके लड़के दो, राहुल और सचिन और रोशनी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अरे हमारे लड़के ने खेते आवती रहे तो ये कहला कि बांस ही लो और ये निखारे नहीं देती रहे और तहे मैंने ये सब मिलकर मारे लाग सबको। हम सब बाद में पहुँचे, कुछ जन है नहीं पावा जब हमारे लड़का का मारी भूमि तब हम पहुँचे और हमको मारे लाग साथ में पकड़ के ये लोग और वहाँ को रही न करे हमारे पंजन मतलब। इस मामले में प्रधान को भी फंसाया जा रहा है आपका? नहीं, कोई वहाँ प्रधान कोई हाथ नहीं, वहाँ रही न करे। वो लोग लगातार मीडिया के सामने आकर लगातार बोल रहे हैं कि प्रधान का इसमें हाथ है और प्रधान का पावर है, इसलिए वो झगड़ा करा रहे हैं। क्या प्रधान कभी इसके पहले भी झगड़ा करा है गाँव में? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लड़ाई कराई। उनका फंसावा जा रहा है। देखिए, ये जिसके साथ घटना हुई उस बच्चे की माँ है और उनके भी और भी लोग उपस्थित, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ था बताइए पूरा। मामला ये हुआ था, हमारे देवर खेत से वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहने लगे कि वो आगे ब्रेकर था, वो कहने लगे कि ये उसके आगे बाजू में, तो वो कहने लगे कि ये बात हटा लो, हम बाइक लेकर निकल जाएं। बस वो कहने लगे, इतने में राहुल ने कहा इन लोगों को मारो। बस वो गाली देने लगे हमारे देवर को। हमारे देवर को इतना मारा था, इतना पीटा था कि वो हम लोगों ने उसको उठा कर लाए। तब हम लोग बताने गए, जैसे हम ये जानते उसने गलती की थी, हमारे देवर ने कोई भी बात उनसे ज़्यादा बोला तो वो हमारे घर आते तो हमसे कहते कि ये देखो इनको समझा लो, तो हम उनको ना समझा तो कहते ये कहाँ का नियम हुआ कि उसको अकेले पा के दो लोगों को बहुत मारा पीटा। तब किन किन लोगों ने मारा था? राहुल, बुद्धा, तेजराम, रोशनी, आरती, पूजा, राहुल, सचिन। वो लोग लगातार मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि प्रधान जी का भी इसमें हाथ है और प्रधान जी भी उस समय मौजूद थे। क्या कहें? नहीं, प्रधान जी का कोई हाथ नहीं, प्रधान जी यहाँ गांव में थे ही नहीं। अच्छा, तो प्रधान जी को फंसाया भी जा रहा है, किस लिए फंसाया जा रहा है? क्या कारण हो सकता है इसका? कारण तो हमें पता नहीं है, बट प्रधान जी को झूठी ही फंसाया जा रहा है। उस समय प्रधान नहीं थे क्या? प्रधान यहाँ नहीं थे, प्रधान नवाबगंज गए थे। अच्छा। आइए और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? अच्छा, क्या मामला हुआ था? हम तो यहाँ रहन ना, हम तो गाँव में जे रहन नाती रहा। जिसका जो घटना हुई वो कौन है आपका? नाती है। नाती है। तो क्या मामला हुआ था उसके बाद? किन लोगों ने मारपीट की उसके साथ में? अब हम यहाँ रहन ना, हम उनका कैसा बताएं कई जने रहे। वही लौंडे बुद्धू के रहे, दूसरे लौंडे बिटेवा तेजराम हो, यही पता चला है यही सब रहे। मारा पीटा है, ब्रेकर बनावा रहे, ब्रेकर दिख रहा है कि सामने से बना रहा है कि गाड़ी ऐसी निकले वैसी धरी है, रास्ता ऊँच बनावा रहा है। तो इसमें प्रधान को भी फंसाया जा रहा है। प्रधान को फंसाने का कारण क्या हो सकता है? प्रधान के लिए गलत फंसावा जाए नहीं, कारण क्या हो सकता है? अगर उनको फंसाया जा रहा है, किन वजहों से, क्या कारण हो सकता है इसका? नहीं, तो अब वही जो कुछ होता समझती वो फंसावती है, वही अपन कौनी अदावती अपन दिखा रखी हो। अब उनका हम कहाँ जाने। देखिए, और भी हमारे साथ लोग उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक लड़का है जिसके बाद घटना हुई थी, उससे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सनी।
क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, हम गए थे खेत, तो खेत से 10 मिनट के बाद वापस आ रहे थे। खेत में वो धान लगे थे, बेड़ थी, तो वही मैं देखने गया था। गाय वाय आती है ना, तो इसीलिए मैं गया था। तो वापस आ रहा था, इन्होंने ब्रेकर बना रखा और बांस भी बांध रखा था। तो मैंने कहा भैया, ब्रेकर पे मैंने गाड़ी भी नहीं चढ़ाई, तो बगल से निकाल रहा था। तो फिर मैंने कहा कि भैया बांस हटा दो। तो वो कहने लगे मादरचोद कितना दारू पिए है, मैं कभी दारू नहीं छुआ हूँ अभी। तो वो कहने लगे कि दारू कितने पिए। तो फिर उन्होंने अच्छा, हमारे, आपको किन किन लोगों ने मारा है? ये बुद्धा था और उनके 2 लड़के राहुल और सचिन, और तेजराम की लड़कियाँ थी। और वो लोग लगातार आके मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि प्रधान जो है, इसमें प्रधान का पूरा हाथ है, प्रधान मरवाए, प्रधान क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? प्रधान जी से कोई गलती नहीं है। प्रधान जी थे वहाँ, अरे नवाबगंज में थे, तो उन्होंने फ़ोन ऑन किया होगा, तो पता नहीं क्या। अच्छा, ये बताओ, प्रधान को फंसा रहे हैं किस वजह से, क्या कारण हो सकता है इसका? ये पता नहीं, ये प्रधानी वर्धानिया ने इसीलिए फंसाया जा रहा है। अच्छा, प्रधानी आ रहे इसीलिए। हाँ, देखिए, जहाँ तक लोगों से जानकारी ली है कि इसमें राजनीतिक के चलते प्रधान जी को फंसाया जा रहा है। बाकी जो झगड़ा हुआ है, जहाँ तक कि हमें जानकारी, प्रधान का हमेशा उद्देश्य यही रहता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनका हमेशा उद्देश्य शांति बने रहे। कोई ये नहीं चाहता कि हमारी ग्राम पंचायत को उपद्रव हो या किसी प्रकार का झगड़ा हो। आइए और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? जिसके साथ झगड़ा हुआ है कौन है आपका? वो तो मान लो वो बुद्धू हैं। क्या इनसे कोई पुरानी रंजिश है आपकी? नहीं, कभी नहीं। हमने इनका काम भी बताते थे, करवा देते थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, करवा देते थे, मगर ऐसी कभी इनसे पासियों में कभी झगड़ा हमसे किसी से हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। हाँ, तेजराम है, तेजराम के वो बुलाते हैं लकड़ी कड़की काटने के लिए, तो जाते हैं, कटा वटा देते हैं, सब कुछ करवा देते हैं, मगर कभी किसी से हमारा झगड़ा हुआ नहीं। मगर ये हमारे लड़कों को फालतू मारा है, ज़बरदस्ती रोक के। आपने ब्रेकर बनाया था, ब्रेकर पे बांस मत बांधते, खड़ा ईंटा लगा के ब्रेकर बनाया, उसका कुछ तो पेपर में रखना चाहिए ना। चलो आते जाते उधर तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या शांति बनी रहे या किस तो तरह हम अभी यही बोल रहे हैं, शांति बनी रहे वही अच्छा है। हाँ, ये विवाद, अच्छा, इसमें विवाद के चलते प्रधान को भी इस मामले को घसीटा जा रहा है। क्या मामला हो सकता है इसमें? ये फालतू में प्रधान को घसीट रहे हैं। क्या वजह हो सकती है उनको घसीटने? क्या वजह हो सकती है? अब ये हम कैसे बता, कभी से या प्रधान से रंजिश हुई होगी या कोई बात हुई होगी, बाकी प्रधान को फालतू घसीटा जा रहा है इसमें। प्रधान नहीं थे यहाँ पे। देखिए, प्रधान का इसमें कोई रोल नहीं है। और भी लोग उपस्थित उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए जरा इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, कुछ लोग नहीं बताना चाहते हैं और भी। आइए, प्रधान जी हैं, उनसे ही बात जानकारी लेते हैं। फिर हमारी ये गाड़ी छोटी गाड़ी होती तो चलो उतर के जो वजह हुई है, जिस वजह से झगड़ा हुआ है, आइए हम बात को दिखाते हैं आपको। जो ये गाड़ी थी और इसी गाड़ी को निकालने की वजह से झगड़ा हुआ था, ब्रेकर उठा था। देख सकते हैं, अगर ब्रेकर उठा, नीचे वाइजर होता है, नहीं निकल पाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि गाड़ी हमारी नहीं निकल पाएगी, आप बात खोल दीजिए, मैं आराम से निकल जाऊं। लेकिन उन लोगों ने इनको झगड़ा किया, मारा पीटा और मामले को इतना तूल दे दिया कि लगभग हमारी जानकारी में इस ग्राम पंचायत में कभी इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है। और आइए जानते हैं प्रधान जी से कुछ मामला पूछ लेते हैं, क्या मामला हुआ था। प्रधान जी, मामला हुआ है, हम भी आपकी ग्राम पंचायत के, लेकिन मजदूरों को आपसे पूछना पड़ रहा है। जहाँ तक कि पूछ लें, आप भी अपनी बात रखने का आपका अधिकार है। और इस ग्राम पंचायत का प्रधान है, क्या मामला हुआ था? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। मोदी जी हर किसान को 2000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। कुछ लोग उनके ऊपर भी लांछन लगाते हैं कि मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। तो हम तो एक छोटे से ग्राम प्रधान, तो ये लांछन लगना तो एक छोटी सी बात है। लांछन लगाने से आरोप कहीं सिद्ध नहीं हो जाते। हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जिस समय की ये घटना है और मात्र छोटा सा विवाद है, एक ब्रेकर को लेकर ब्रेकर बना दिया गया, उसे गाड़ी निकाले तो वो गाड़ी निकल जाने देने का कोई विवाद नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों की जिनसे झगड़ा हुआ, जिनसे विवाद हुआ,
मुझे भी नहीं लगता उनका हाथ है उसमें, और किसी लोगों का हाथ है। उनको समझा बुझा के उनसे झगड़ा कराया गया है। हमें तो जानकारी में भी आया है। मतलब कि जहाँ तक आपका कहना है कि राजनीतिक चलते आपको ये मामले में घसीटा जा रहा है और उनको झगड़ा का बढ़ावा दिया जा रहा है। सिर्फ राजनीति के चलते, सिर्फ राजनीति के चलते। हम ये भी कहते हैं कि यदि ये दोनों पक्ष जिस पक्ष से झगड़ा हुआ है, क्या आपके दोनों वोटर सपोर्टर नहीं थे? दोनों वोटर सपोर्टर है भाई, दोनों वोटर सपोर्टर है हमारे। कभी हमारा ना इनसे कभी आज तक कभी भी इनको फ़ोन भी कर देते हैं तो हमेशा मदद करते हैं। हाँ, उस दिन मैं वहाँ पर नहीं था। उस दिन अरुण सिंह नवाबगंज जो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष है उनके यहाँ भंडारा था, तो हम शाम को 6 बजे से लगा के 12 बजे तक वहाँ थे, जिसका CCTV लाइव फुटेज भी हमारे पास है, लोकेशन भी है। लेकिन फिर भी उसमें जो है इस तरीके के शब्द यूज किए गए हैं और सोशल मीडिया पर इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है कि ये दिलीप प्रधान करवा रहे हैं और इनका जो है राजनीतिक पकड़ ज़्यादा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप उनसे पूछे क्या कभी हमारा उनका विवाद हुआ या फिर कभी हमसे उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ। हमेशा सदैव हम दोनों पक्षों की फ़ोन से जो मदद होने वाली होती है फ़ोन से करते हैं, या फिर सामने आके आने में जो मदद होती है सामने आके मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पक्ष को बरगलाया जा रहा है और बरगलाने वालों को नाम भी हमें जानकारी में आए हैं। समय रहते उनको भी उजागर करूंगा। इसमें फ़ोन में रिकॉर्डिंग वगैरह है, जो षड्यंत्र रचा गया है उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। समय आने पर इसको हम उजागर करेंगे। तो मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि दोनों पक्ष गाँव के ही हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं। दोनों पक्ष शांति बनाए रखें और हम तो यही चाहेंगे कि सब जो हुआ उसको ख़त्म करें, मामले को शांत करें। लड़ाई में आज तक आपने भी देखा होगा, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ रह नहीं है भाई। थाना पुलिस होगा, कोर्ट कचहरी हो, तो आपका समय बर्बाद होगा। समय बर्बाद होने के बाद में दोनों पक्ष का पैसा बर्बाद होगा। और आज के ज़माने में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सब वही 200-300-400 रुपये रोज डेली कमाने वाले लोग हैं। तो मैं फिर आपसे दोनों पक्षों से मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों पक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखें और उन लोगों के जो लोग बरगलाते हैं उन लोगों के कहने पर ना है और आपस में बैठकर इसको जो है निष्कर्ष निकाल के इसको ख़त्म कराएंगे। और विवाद कोई इतना बड़ा नहीं है जिसमें तूल पकड़ाई जाए। एक छोटा सा मामूली ब्रेकर में क्या विवाद हो सकता है? पुरानी अगर रंजिश होती इन लोगों की, भाई दोनों पक्ष की पुरानी रंजिश होती तब तो मान सकते थे। कोई इनकी पुरानी रंजिश नहीं पहले की? कोई पुरानी रंजिश नहीं, कोई पुरानी रंजिश है ही नहीं। अगर ये तो दोनों क्या इसके पहले आपके ग्राम आप 5 साल से प्रधान हैं, क्या इसके पहले SC और OBC में कभी ऐसा झगड़ा हुआ है? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अगर हुआ होता थाने में मुकदमा दर्ज होता, कभी हुआ ही नहीं। जैसे कि प्रधान से भी जानकारी लेके उन्होंने बताया है कि राजनीति के चलते हम घसीटे जा रहे हैं और उनके साथ भी मौजूद है कि हम वहाँ मौजूद नहीं थे। लगातार उनको कई बार फंसाने की कोशिश की गई। उन्होंने हमसे बताया, हमारे चैनल पर उन्होंने अपनी बात रखी। लगातार उनको राजनीति के चलते फंसाया जा रहा है और इसमें कोई नहीं। उनका कहना है कि दोनों पक्ष शांत रहें और कोई वाद विवाद न हो, हमारे ग्राम पंचायत शांति बनी रहे। उन्नाव से सी न्यूज़ के लिए पंकज राजपूत। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच जारी है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।